एक पुरखा एक पड़ोसी, यानी एक तो हमारा पूर्वज जिसने हमसे पहले जन्म लिया, उसे हम हमारी ग्रामीण भाषा में पुरखा कहते हैं, संस्कृत में पूर्वज और इंग्लिश में एंसेस्टर कहते हैं। और एक पड़ोसी अर्थात हमारे किसी पड़ोस के देश का कोई महान व्यक्ति। आइए इस अध्याय में हम ऐसे दो महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जिनके विचार आज भी हमें प्रभावित करते हैं। पाठ का प्रथम अंश रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्रगान जन गण मन को लिखा। फ्रांस के महर्षि रोमियो रोला ने महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा कि ये दोनों ही हिमालय से निकलकर पूरब से बहने वाली और पश्चिम की ओर जाने वाली गंगा और सिंधु की दो धाराओं के समान है। पूर्व में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ तो पश्चिम दिशा में गांधी जी का जन्म हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में वे लिखते हैं कि इनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था और यह बच्चा शुरू से ही नारियल के झुरमुट, उन पर गिरने वाली ओस की बूंदों को देखता रहता था, सूर्य किरणों को देखता रहता था और पढ़ने में मन थोड़ा कम लगता था, लेकिन चित्रकारिता में इनका मन बहुत अधिक लगता था। इन्हें विदेश यानी विलायत विदेश भेजा गया, लेकिन वहाँ इनका किताबें पढ़ने में मन नहीं लगा। फिर ये वापस घर आ गए और घर आकर के इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की। इनकी कविताएं बहुत अच्छी होती थी, बहुत सुंदर होती थी, इतनी बढ़िया होती थी कि 16 वर्ष के होने तक चारों ओर इनकी कवि प्रतिभा की धूम मच गई, अर्थात उनका नाम चारों ओर होने लगा। और फिर तो पूरा संसार ही आश्चर्यचकित हो गया जब पता चला कि हिंदुस्तान यानी भारत के एक कवि को 1.25 लाख रुपये का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह कवियों में महान इंद्र के समान कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति गीतांजलि के लिए मिला था। और इस साहित्यिक कृति यानी इस रचना से प्रभावित होकर इंग्लैंड सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी, लेकिन जब पंजाब हत्याकांड हुआ तो उन्होंने इसको लौटा दिया। इन्होंने साहित्य के प्रत्येक भाग पर, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, सभी पर लेखनी चलाई, सभी में कुछ ना कुछ लिखा। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास जैसे नामों के साथ हम रविंद्रनाथ टैगोर का नाम ले सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत खूबसूरत थे, वे ऋषियों की तरह थे। उनके जैसा सुंदर व्यक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। गुलाब जैसे चेहरे पर बर्फ के समान सफ़ेद दाढ़ी ऐसे लगती थी जैसे सोने में सुगंध प्रतीत होती हो, मतलब बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने अपना कलकत्ता का ख़ानदानी राजमहल छोड़ा, एक बहुत दूर के गांव में गए, वहाँ शांति निकेतन की स्थापना की। इसे हिंदुस्तान की सबसे पहली और सर्वश्रेष्ठ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षण संस्था माना गया। इसमें भारतीय गुरुकुल के आदर्श पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली, आधुनिकता की छाप वाली, कला और साहित्य की सबसे उत्तम शिक्षा देने वाली संस्था माना गया। रविंद्र संसार के सभी देशों में गए, सभी देशों में भारत के प्रति सम्मान का भाव उन्होंने पैदा किया। वहाँ से आने के बाद उन्होंने शांति निकेतन में ही विश्व भारती नाम की एक संस्था खोली, जिसका मुख्य उद्देश्य था संसार की समस्त संस्कृतियों का मेल करवाना, मिलान करवाना। यहाँ विश्व भारती में संसार के दूर दूर के विद्वान आया करते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्हें इतना आदर मिला कि सभी लोग उनको गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। गांधी जी भी उन्हें गुरुदेव कहा करते थे। और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। जाओ जॉर्ज, भगवान तुमसे जो काम लेना चाहते हैं उसे पूरा करो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और हर काम में उनकी आज्ञा लेना जरूरी समझते थे। वे वैसे तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, लेकिन उनके पूर्वज बहुत समय पहले अमेरिका के वर्जीनिया में आकर रहने लगे थे, जहाँ इनका जन्म हुआ। और फिर यहीं पर रहकर पढ़ाई करते हुए वे अमेरिका की सेना में भर्ती हो गए। और फिर एक ऐसा समय आया जब इंग्लैंड ने अमेरिका को अपने अधीन कर लिया, तो अमेरिका की आज़ादी के लिए उन्हें अमेरिका की सेना में जब कर्नल बनाया गया तो उन्हें ये सोचना पड़ा कि क्या एक भाई की तलवार
दूसरे भाई की छाती में घुसेड़े जाने के लिए उठेगी। लेकिन क्योंकि वे इस समय अमेरिका के वासी थे, इसलिए सवाल यह था कि या तो यह करो या गुलाम बने रहो। तो क्योंकि वो देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने चुनाव किया कि भले ही इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें तलवार उठानी पड़े, वे ऐसा ही करेंगे। बहुत ही सुंदर घोड़े पर चढ़ना, लोमड़ी का शिकार करना, ऐसे खेल खेलने वाले वाशिंगटन लंबे खूबसूरत जवान थे। हंसमुख लहराते हुए सुनहरे उनके बाल थे। लेकिन जब उन्हें देश के लिए आगे बढ़कर के देश की रक्षा करने का भार दिया गया तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए संगठन बनाया, सेना के लिए अफसर, गोला बारूद की व्यवस्था की, ट्रेनिंग की सहूलियतें बनाई, सारा प्रबंध उन्होंने किया। और फिर 6 वर्षों तक लड़ाई हुई। तब जॉर्ज वॉशिंगटन के इस भाव को देखते हुए स्वतंत्र अमेरिका ने अमेरिका के इस सेनापति को, अपनी सेना के इतने बड़े सेनापति को यह सम्मान दिया कि अमेरिकी प्रजातंत्र का प्रथम राष्ट्रपति उन्हें ही बनाया। अमेरिका वासियों को इतने में ही संतोष नहीं हुआ, उन्हें वापस अगले 5 सालों के लिए राष्ट्रपति बनाया। और उसके बाद भी वे 5 वर्ष समाप्त होने पर उन्हें अगली बार अमेरिकी संसद का सभापति बनाया गया। लेकिन वाशिंगटन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये मेरी जीवन की शाम का समय है, अब मैं अपने घर पर रह कर के अपने परिवार के साथ गपशप करना चाहता हूँ। अमेरिका के इस राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हुई। एक दिन वे घोड़े पर सैर को घूमने को निकले। जोर से बर्फ़ गिर रही थी, इससे उन्हें ठंड लग गई, बुखार हुआ और 2 ही दिनों में चल बसे। लेकिन मरने से पहले उन्होंने सबको सब कुछ समझाया, डॉक्टर को धन्यवाद दिया और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। और वाशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका के लोगों ने अपनी राजधानी का नाम वाशिंगटन रखा। इतना महान सम्मान जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका वासियों ने दिया। इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।